प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा आपका श्री श्याम स्कूल की ओर से संचालित यूट्यूब की मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे हम आपका जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बच्चों हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए थे। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये क्वेश्चन करने के लिए कहा था। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। यदि किसी बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें दिया हुआ है कि सेक इनवर्स x अपॉन a माइनस सेक इनवर्स x अपॉन b इक्वल टू सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a। अब सबसे पहले जो प्रत्येक स्टूडेंट के माइंड में एक बात आती है वो ये कि सेक का तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। भी हमने फॉर्मूले किसके पढ़े हैं? साइन के, कोस के, टेन के या कोट का आपको मैंने करने के लिए कहा था, जैसे सेम प्रोसेस टेन के लिए होती है। तो इसे करने में सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन यदि आपके सारे फॉर्मूले ढंग से तैयार किए हुए हैं तो इस क्वेश्चन में घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप सब जानते हो कि हमने सेक का फॉर्मूला नहीं पढ़ा लेकिन कोस का फॉर्मूला पढ़ा है और सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करने का भी फॉर्मूला हमारा पढ़ा हुआ है। तो उसी को लेकर हम इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि इस दी गई वैल्यू को हम कोस इनवर्स में चेंज करें। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो देखिए। तो इसके लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था कि कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, या इसको ऐसे भी एक तौर पे आप यूज कर सकते हो कि सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कोस इनवर्स x। मतलब स्पष्ट रूप से ये हो जाता है कि यदि हम अंदर वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर दें तो सेक कोस में चेंज जाता है और कोस से सेक में। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा फिर हमारे पास? इसको लिखा जा सकता है कोस इनवर्स a अपॉन x माइनस कोस इनवर्स b अपॉन x। इसे लिखा जा सकता है कोस इनवर्स 1 अपॉन b माइनस कोस इनवर्स 1 अपॉन a। अब हम क्या करते हैं, इसको देखो, यदि इस साइड में कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y लगाऊं और इस साइड भी कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y लगाता हूं, सोल्व जरूर हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी। और उसे इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कोस इनवर्स जो a वाले फंक्शन वैल्यू है वो एक साइड, b वाली एक साइड। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे कि कोस इनवर्स a अपॉन x प्लस इसे इस साइड ले आते हैं तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स 1 अपॉन a इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स 1/b प्लस कोस इनवर्स b अपॉन x। पहला स्टेप ये कर लिया। अब जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास कि कोस इनवर्स सबसे पहले क्या आता है x y। तो x की जगह यहां पर हमें दिखाई दे रहा है a अपॉन x, y की वैल्यू है 1 अपॉन a, यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या आएगा अब माइनस। फॉर्मूला याद रखना है, भूलना नहीं है। फिर आता है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एक साइड पूरी की पूरी हमने यहां पे सोल्व कर ली है। अब ये वैल्यू यहां सोल्व करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स वाई यानी 1/b डॉट b बाई एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बोथ साइड यदि मैं कोस लगाऊं तो यहां से कोस इनवर्स और कोस दोनों कैंसिल हो जानी है और इस साइड से भी कोस इनवर्स और कोस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से हम इनको हटा के लिखेंगे और थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये a इससे कैंसिल हो जाए और b से b। तो कोस इनवर्स को हटाने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस रूट के अंदर 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, फिर रूट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू
1 अपॉन एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वेयर 1 माइनस बी स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब ध्यान से देखें तो 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स भी एक दूसरे से यहां से हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया क्या, माइनस का ये वैल्यू और माइनस की ये वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ क्या कर देंगे विद्यार्थियों, वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो इसके अंदर दो चीजें, नंबर एक, हम सब जानते हैं कि संख्या चाहे प्लस की हो या माइनस की, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और रूट रिमूव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बच जाता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, फिर सोल्व करेंगे। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों से माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल होकर आ जाएगा 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर इक्वल, इस साइड क्या आएगा, पहले 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो सेम टू सेम यही वैल्यू इसका करोगे तो और ये आ जाएगा प्लस 1 अपॉन। अब सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो दोनों साइड में है और एक जैसी है, तो ये 1 और 1 अपॉन ए, इन दोनों को यदि मैं कैंसिल कर दूं तो अब मेरे पास जो बच गया उसे लिखते हैं, माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर और सॉरी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसे सोल्व करने के लिए फिक्स प्रोसेस बच जाती है कि x की जो टर्म है वो एक साइड कर लेते हैं और जो बची हुई टर्म है वो दूसरी साइड कर देता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यदि इधर ले जाऊं तो आ जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा आएगा, यहां से यदि मैं एलसीएम लूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से यदि मैं एलसीएम एक्स स्क्वायर लेता हूं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस। अब दो काम हमें एक साथ कर रहे हैं, ध्यान से देखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों तरफ है, तो इनको तो मैं यहां से कैंसिल कर सकता हूं। उसके बाद जो मेरे पास यहां पर बचेगा वो बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए बी। क्लियर है इतना? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और समझ आया है तो बच्चों बहुत अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर बोर्ड के एग्जाम में एक आया हुआ क्वेश्चन था जो हमने आज डिस्कस किया है। एक बार बच्चों में इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं जिससे आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले देखिए, हमें दिया हुआ था कि सेक इनवर्स एक्स बाई ए माइनस सेक इनवर्स एक्स बाई बी इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। आगे लिखाना है था देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का मान क्या होगा। तो हल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हम सब जानते हैं कि सेक इनवर्स का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस का, साइन का, टेन का या कोट का। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही हो जाता है कि इनमें से किसी एक में सेक को चेंज करें, और जो इजी मेथड और बेस्ट है कि सेक को कोस में चेंज कर देते हैं कि यदि अंदर वाली वैल्यू को रिवर्स कर दो तो सेक किस में चेंज हो जाता है, कोस में। तो इसलिए हमने क्या किया, यदि x अपॉन ए को a अपॉन एक्स लिख दिया, कोस इनवर्स आ गया। इसी प्रकार कोस इनवर्स, ये भी कोस इनवर्स में और ये भी कोस इनवर्स में। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना हो इसके लिए हमने क्या किया, जो a जिन टर्म में दिखाई दिया उनको एक साइड कर लिया और b वाली टर्म को एक साइड। इसके बाद हमने क्या किया कि यहां पर फॉर्मूला लगाया कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का, जो होता है कोस इनवर्स x डॉट y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होल रूट।
सेम प्रोसेस इस साइड भी कर दी। कोस दोनों तरफ लगाएंगे तो कोस इनवर्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए से कैंसिल 1/x, ये ऐसे का ऐसा, बी से बी कैंसिल 1/x, ये वैल्यू ऐसी की ऐसी। अब दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्क कर दिया तो माइनस साइन हट जाएगा और रूट भी रिमूव कर दिया हमने। दोनों का इधर मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, जो टर्म दोनों तरफ एक जैसी है उन्हें हमने कैंसिल कर दिया। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यू आएगा। फिर क्या किया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, इस साइड एलसीएम लिया, इधर भी एलसीएम, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा था वो कर दिया। तो बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर रिमूव किया तो आ गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए पी। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा। तो जो अब हम क्या करते हैं, दो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है, जो आपके समझने की क्षमता को दर्शाते हैं कि आपने किस लेवल तक फॉर्मूलों का और जो बेसिक है वो समझे। तो दो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, उसके बाद आपकी बुक्स के जो और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स हैं, कुछ जो मुख्य एग्जाम्पल है और जो मुख्य क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिए दो क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2 हो तो x की घात 100 प्लस y की घात 100 प्लस z की घात 100 माइनस 3 भाग में आएगा x की घात 100 y की घात 100 z की घात 100 बराबर क्या आएगा, ये क्वेश्चन। अब जो इस क्वेश्चन को देखने पे ही लगभग बच्चे डर जाते हैं कि शायद पता नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या दे दिया कि जो शायद सोल्व ना कर पाए। लेकिन यदि हम इसको ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में ऐसे कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये लगेगा कि इस क्वेश्चन में कुछ जैसे है ही नहीं, कि सिर्फ 1 मिनट का ही सवाल है। लेकिन वो तब समझ आएगा जब आप इसके ऊपर फोकस करोगे। अब दिमाग में ये मत लाना कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ही 3π/2 हो तो ये 0 हो जाएंगे। आप सब जानते हो कि हमने ये पढ़ा था कि जो इन इनवर्स का यदि कुछ ऐसा फंक्शन हो तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, इसकी ये रेंज होती है। तो यहां से एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि x चाहे कितना भी हो, साइन इनवर्स x हमेशा क्या रहेगा, -π/2 से +π/2 के बीच। यानी इट्स पॉसिबल ओनली इन वन कंडीशन, यानी ये केवल एक ही स्थिति में संभव हो सकता है जब साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स z बराबर क्या हो, π/2। ये सिर्फ तभी संभव है क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि इसका मान π/2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब स्पष्ट ये हो जाता है कि ये भी π/2, ये π/2, ये π/2, तभी ये 3π/2 होगा। इनमें से एक भी मान अगर कम हो गया तो ये 3π/2 के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर संभव क्या होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू भी 1। तो आपका आंसर आने में टाइम नहीं लगेगा। 1 की पावर 100, 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100 माइनस 3 अपॉन 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर
100। इसके जब कैलकुलेशन करके सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 3/3, 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आंसर आएगा आपका 2। समझ आई होगी बच्चों ये बात। देखा कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में जरूर डरावना लग रहा है, लेकिन यदि हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो और एक एक चीज हमारी ढंग से तैयार की गई हो तो हम कोई भी क्वेश्चन हो उसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें इसकी जो मुख्य मान है वो याद रखनी है कि हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स x है वो π/2 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये संभव तभी होगा जब इन तीनों का मान π/2 के बराबर हो, और यदि तीनों का π/2 के बराबर है तो x y z का मान कितना होगा 1। अब तो इस क्वेश्चन में यहां पर चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए, यदि ये हटा के दे दिया जाए तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, और कुछ दे दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसा ही एक यदि एक क्वेश्चन और ले लिया जाए कि वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या होगी जब x इक्वल टू 1 हो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सीधा यहां पे 1 रखकर साइन इनवर्स 1 π/2 करना संभव नहीं होगा, क्योंकि अपने आप में ये एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं रेशनल पार्ट फंक्शन, जिसकी वैल्यू होती है इक्वल टू x माइनस x। यानी कोई भी वैल्यू हो उसका जो रेशनल पार्ट फंक्शन है वो होगा वैल्यू माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन। अब यदि मैं यहां पर x की जगह 1 यूज करूं तो आएगा 1 माइनस, तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 1 नहीं होता, तो यानी ये वैल्यू क्या आ गई 0। तो इसे यदि y के इक्वल लिया जाए तो y इक्वल टू आएगा हमारे पास साइन इनवर्स 0, और इसका आंसर क्या आएगा 0। देखने में जरूर टफ क्वेश्चन है, लेकिन यदि हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, फंक्शंस के बारे में पूरी जानकारी हो, तो कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों उसको बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चन आपके समझ आए हुए होंगे। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।